चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज चल रही थी चैप्टर नंबर 2 में। तो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम रियल नंबर की ही प्रॉपर्टीज करेंगे, लेकिन इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जिसमें आपके पास इक्वल टू का साइन आता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, ये हमारा बच्चों आज का क्या है टॉपिक। ठीक है जी। अब सिलसिला ये है बच्चों कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर ऑफ इक्वालिटीज में हमारे पास सबसे पहले है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स, लेट सपोज हमारे पास एक रियल नंबर है x, ठीक है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि कोई भी रियल नंबर होता है वो अपने नंबर का रिफ्लेक्स होता है। रिफ्लेक्स मतलब होता है अक्स। तो x जो है वो अपने नंबर के क्या होगा, इक्वल होगा x के। यहाँ पे आप क्या होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर सिखाता हूँ। लेट सपोज स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिखा 7। तो अगर मैं आपको वो ये बोलूं कि यार 7 का रिफ्लेक्स क्या होगा, 7 का रिफ्लेक्सिव नंबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 7 जो है वो अपने नंबर के क्या होगा, बराबर हो सकता है। बस कोई भी नंबर होगा स्टूडेंट्स, वो अपने नंबर के क्या हो सकता है, बराबर। तो 7 इक्वल टू 7। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है रियल नंबर, ये इसका रिफ्लेक्स नंबर है। ठीक है। और ये दोनों नंबर स्टूडेंट्स किस पे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स पे बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी, रियल नंबर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें नंबर एक अपना ही नंबर का इक्वल होता है, उस चीज को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। उस चीज को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है। इसी तरह बच्चों, अब सेकंड पे हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। कौन सी बच्चों, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अच्छा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में होता ये है कि पहले तो मैं आपको समझा दूं कि x इक्वल टू वाई बराबर होता है किसके, y इक्वल टू एक्स। और इसका ये हो जाएगा फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू r। अच्छा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स? कि अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हैं, अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हैं, जस्ट लाइक आपके पास है x की जगह 3 और y की जगह भी 3, ठीक है। तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के बराबर, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूं 3 + 1 और अगर मैं यहाँ पे कर दूं 1 + 3, तो ये भी एक दूसरे के क्या है स्टूडेंट, सिमेट्रिक है। कि भाई 3 + 1 का भी आंसर क्या होगा, 4 होगा, और 1 + 3 का आंसर भी क्या होगा, 4 होगा। तो कहने का ये मकसद है स्टूडेंट्स कि आप जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई और y इक्वल टू एक्स। दोनों बात एक ही होती है, दोनों ही सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स कौन सी प्रॉपर्टी होती है, आइए समझें। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में होता है ये स्टूडेंट्स, लेट सपोज अगर x इक्वल टू वाई है और y इक्वल टू z है। देखो तीन रियल नंबर्स लिए हमने, x y z। हमने कहा x इक्वल टू y है यानी x बराबर है y के और y खुद बराबर है किसके, z के। तो याद रखिएगा x किसके बराबर हो जाएगा, z के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि x बाय z तीनों क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो कहने का क्या मकसद कि अगर आपके पास तीन रियल नंबर्स हैं, तीन रियल नंबर्स में से पहले x y बराबर है और फिर y z बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है सर x और z भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बेटा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। इसी तरह आपके पास एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं बच्चों एडिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी,
एडिटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स कौन सी प्रॉपर्टी होती है बच्चों? इसमें सिलसिला ये होता है कि लेट सपोज अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हैं और x और y क्या है, बराबर है। x और y क्या है स्टूडेंट्स, बराबर है। ठीक है, तो आपको अगर कुछ भी ऐड करना है किसी भी रियल नंबर में तो दोनों तरफ करना होगा, यानी ये x है और ये y है, तो यहाँ पे भी प्लस z अगर कर रहे हो तो यहाँ पे भी करेंगे। जैसा कि आपने सुना है स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स का रूल होता है कि जो काम करेंगे वो दोनों तरफ करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझे, जस्ट लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो आपने कहा यार 3 में मैं इस साइड पे प्लस 6 ऐड कर रहा हूँ, तो जो ऐड इधर कर रहे हो वो इधर भी ऐड करना होगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है स्टूडेंट्स एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, आइए इसको समझ लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स वही बात कि अगर आपके पास x इक्वल टू वाई है, ठीक है, दोनों रियल नंबर हैं, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे x को मल्टीप्लाई करा रहे हो z से, तो बेटा y को भी किससे मल्टीप्लाई कराओगे, z से मल्टीप्लाई कराओगे, क्योंकि वही बात सर जो भी काम होता है मैथमेटिक्स में वो दोनों तरफ होता है। वो क्या होता है स्टूडेंट्स, दोनों तरफ होता है। ठीक है, लेट सपोज स्टूडेंट्स अगर मेरे पास एग्जांपल के तौर पे x की वैल्यू आपके पास है 6 और y की वैल्यू है 3, यहाँ पे अगर आप +3 कर रहे हो तो यहाँ पे भी +3 करना होगा आपको। ठीक है, तो इस चीज को कहते हैं, ये रियल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। कौन सी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसी तरह बच्चों उसके बाद आपके पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। स्टूडेंट इसमें क्या होता है, देखिए मेरी बात को जरा समझें। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी, जस्ट लाइक आपके पास x प्लस जेड इक्वल है y प्लस जेड। ठीक है, बल्कि एक काम करें, इसको और आसान कर लें स्टूडेंट्स। आप ये समझें कि आपके पास x और y, आपके पास दो क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अच्छा दोनों बराबर है, x और y दोनों क्या है, बराबर है। अगर सिलसिला ये है स्टूडेंट्स कि आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर प्लस जेड कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस जेड कर रहे हैं, तो दोनों को आप प्लस जेड से प्लस जेड क्या कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, कैंसिल भी कर सकते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ तब आपको बहुत क्लियर समझ आ जाएगा। लेट सपोज स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे जो है वो 4 है और यहाँ पे आपके पास जो है वो 4 है। ठीक है, अब आपने इस 4 को माइनस करना है, आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे -4 और यहाँ पे -4 करेंगे ताकि सब कुछ क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ये सारी चीजें बेटा आपकी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट्स, तब भी आपको बहुत क्लियर अंदाज में जो है वो समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। वो इक्वालिटी था और यहाँ पे इनइक्वालिटी होगा बच्चों। अब इनइक्वालिटी में आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जस्ट लाइक आपके पास सबसे पहले है स्टूडेंट्स आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। अब आर्किमीडियन प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स कौन सी प्रॉपर्टी है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए आर्किमीडियन प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है बेटा, लेट सपोज मैंने लिखा 5 लेस देन 12। ठीक है, अच्छा ये जो 5 है ये x की वैल्यू है, ये जो 12 है किसकी वैल्यू है बेटा, y की वैल्यू। और यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि 5 जो है वो छोटा है किससे, 12 से। लेकिन स्टूडेंट्स
अगर हम एक काम ये करें, अच्छा ये तो साफ पता चल रहा है कि x जो है वो लेस देन y, ठीक है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स x लेस देन y है, और एक और कंडीशन याद रखिएगा कि x जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। मतलब यहाँ पे 5 1 से लेकर कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता किसमें, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक नंबर है n इक्वल टू 3, अगर मैं वो यहाँ पे ऐड मल्टीप्लाई करा दूं, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 3 ग्रेटर देन 12, तो उसके बाद क्या होगा सर, ये जो वैल्यू आपके पास है ना 5 की का 15, ये बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, बड़ी हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि n यानी 3 और x यानी 5, nx जो है वो ग्रेटर हो जाएगा y के। और याद रखिएगा x एंड y ये दोनों ही स्टूडेंट्स आपके पास रियल नंबर्स हैं, ये दोनों आपके पास क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रॉपर्टी आपके पास है, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ आपसे, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। अब इसमें आपने एक काम ये करना है कि y जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, y क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इसको नीचे डिवाइड फॉर्म में ले आए, तो ये आपके पास तरह हो जाएगा y अपॉन x बिलोंग्स टू r। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं स्टूडेंट्स आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट जितनी भी प्रॉपर्टीज है इनइक्वालिटी में, चाहे वो ट्रांजिटिव हो, ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो या एडिटिव हो या मल्टीप्लिकेटिव हो, ये सारी जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट वही वाली है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि जैसे एडिटिव प्रॉपर्टी ये वाली हो गई, ये z है लेस देन z, ठीक है। अच्छा एक मिनट मैं इसको सही कर देता हूँ। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ये x है, ये लेस देन y, यहाँ पे भी प्लस z करा, यहाँ पे भी प्लस z करा, मतलब इक्वल टू की जगह साइन जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इक्वालिटी में इक्वल टू का साइन होता है, और इनइक्वालिटी में ये ग्रेटर देन लेस देन वाले साइन होते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है बच्चों वो कॉन्सेप्चुअल जितनी बातें थी वो हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई।